मसीह यीशु में अजीज भाई और बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, अपने कारोबार और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें दुरुस्त रुझान की ज़रूरत होती है। हर शख्स को मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि ज़रूरियात को पूरा और खला को पूरा करने के लिए मुतवातर जिद्दोजहद की ज़रूरत होती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसे मसाइल दरपेश ना हो, और मसीह खुदावंद ना सिर्फ हमारी रूहों का निजात दहिंदा है बल्कि मादी ज़रूरियत भी मुहैया कर सकता है। हम कलाम पाक में पढ़ते हैं कि जिसका जिक्र यूहन्ना की इंजील 2 बाब उसकी पहली 11 आयत में है कि एक शादीशुदा जोड़े को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि शादी की ज़ियाफत जारी थी और मैं ख़त्म हो गई थी। मेरे अज़ीज़ों, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ज़िंदगी के बारे में हमारा रवैया ये है कि मुझे ही क्यों मसाइल का सामना है। तो इस रवैये की वजह से इसमें खुद ब खुद मनफी ख्यालात, बेचैनी, खौफ और मायूसी पैदा होगी, और वो मनफी जहन बिल आखिर उसकी नाकामी का सबब बन जाएगा। इसके बरक्स एक और रवैया है। जिंदगी के बारे में दूसरा रवैया ये है, मुझे मुश्किल का सामना है, खैर देखा जाएगा। इस किस्म का रवैया कुदरती तौर पर मुस्बत सोच पैदा करता है जिसमें उम्मीद और ईमान पाया जाता है। इस किस्म की सोच आपका राबता पाक रूह की मौजज़न कुव्वत से कायम कर देती है और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी लाती है। पुराना अहदनामा ऐसी मुतअद्दिद मिसालों से भरा पड़ा है। हम गिनती की किताब उसके 13वें बाब की 17वीं से 33वीं आयत में देखते हैं कि मूसा ने 12 जासूस चुने और उन्हें कनान के मुल्क को देखने के लिए भेजा। 40 दिन बाद जब वो वापस आए तो उनमें से 10 ने मनफी रिपोर्ट पेश की, लेकिन जो और आदमी उनके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं कि उन लोगों पर हमला करें क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। उन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं, और हमने वहां बनी अनाक को देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाहों में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। ये वही रवैया है कि मैं मुश्किलात में घिरा हूं। क्या ये अलमनाक बात नहीं? इस किस्म की रिपोर्ट से बनी इसराइल के दिलों में मनफी सोच पैदा हुई और वो मायूसी का शिकार हो गए। उनके दिल पानी की तरफ पिघल गए और वो सारी रात आहो बका करते रहे। उन्होंने फैसला किया कि वो किसी खादम को अपना कायद बनाकर मिस्र वापस चले जाएंगे। यही वजह है कि खुदा उनसे सख्त नाराज हुआ और उनको बियाबान में 40 बरस तक भटकने दिया। यहाँ तक वो नस्ल ही बियाबान में सख्तियां झेलते हुए वही खत्म हो गई। लेकिन दूसरे 2 जासूस यशुआ और कालिब जो उनके साथ गए थे, उन्होंने कतई मुख्तलिफ रिपोर्ट दी। इनकी रिपोर्ट गिनती की किताब 14वें बाब की 7वीं से 9वीं आयत में दर्ज है। तो वो बनी इसराइल की जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फकत इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक हैं। उनकी पनाह उनके सर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है। यशुआ और कालिब ने ये रिपोर्ट दी कि वो हमारी
खुराक हैं। ये दुरुस्त रवैया है। वो गोया कह रहे थे मुश्किलात तो हैं लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, ये मुश्किलात बिलाखिर हमारी खुराक बन जाएंगी। आप जानते हैं कि अगर ज़्यादा खुराक खाएंगे तो ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। अगर कोई बच्चा खाना नहीं खाता तो वो खून की कमी का शिकार होकर कमज़ोर हो जाता है। बस अगर बच्चों को भूख अच्छी तरह लगती है और वो खूब पेट भर कर खाना खाते हैं तो वो दिन ब दिन ताकतवर होते जाएंगे। बयान हम मसीहियों को भी अच्छी खुराक की ज़रूरत है। जैसे कि कालिब ने कहा, वो तो हमारी खुराक हैं। वो तमाम मुश्किलात, वो जब्बार, वो पहाड़ और नशेबी वादियाँ हमारी खुराक हैं। मेरे अजीजों, ये है दुरुस्त रवैया। इस किस्म के रवैये से मुस्बत सोच, उम्मीद और ईमान पैदा होता है। इस किस्म की सोच के बायस पाकरू आता है, हमारी मदद करता है और मौजज़े दिखाता है। काना गलील की इस नौब्याहता जोड़े का रवैया भी मुस्बत था और वो अपनी मुश्किल का हल तलाश करने लगे और उन्हें मालूम हुआ कि यस्सु उनकी इस मुश्किल को हल कर सकता है। बेशतर जी कि ये जोड़ा यस्सु से मदद की दरख्वास्त करता। उन्होंने पहले यस्सु और उसके शागिर्दों को शादी की ज़ियाफ़त में शामिल होने की दावत दी और उनकी खातिर तवाज़े की। मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 12वीं आयत में यूं दर्ज है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। मत्ती की इंजील 7वां बाब और उसकी 7वीं से 11वीं आयत में यूं दर्ज है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इस जमाने के लोग मसीह की खिदमत करने की बजाय ये चाहते हैं कि मसीह उनकी खिदमत करे, लेकिन मेरे अजीजों, ये गलत तरतीब है। जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो ये बात मेरे सुनने में अक्सर आई है। वो अमूमन कहते हैं, अगर खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे या हमारी ये मुश्किल दूर कर दे तो हम उसकी खिदमत करेंगे, तभी हम दया यकी देंगे और उसे दुरुस्त तरीके से प्यार भी करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये रवैया गलत है, क्योंकि खुदा से कुछ मांगने से पेशतर लाजिम है कि हम पहले उसकी खिदमत करें। खुदा को खुश करना ही तौरेत और नबियों की तालीम है। बाइबल मुकद्दस इसे मत्ती की इंजील 7वें बाब और 12वीं आयत में बड़ी सफाई से बयान करती है कि बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो। अगर आप इस असूल को तोड़ देते हैं तो फिर आपको ये हक हासिल नहीं कि खुदा के पास आएं और उसे दुआ का जवाब देने या अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए कहें। यही वजह है कि बहुत से मसीही अपनी मसीही ज़िंदगी और अपनी दुआया ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। बस उस नौब्याहता जोड़े ने दुरुस्त तरीका इख्तियार किया, क्योंकि उन्होंने पहले मसीह और उसके शागिर्दों की उस ज़ियाफ़त में दावत की और उनकी खातिर तवाज़े की और उन्हें खुश किया। फिर जब मुसीबत पैदा हुई तो उन्हें कामिल यकीन था कि मसीह इस मुश्किल के वक्त में उनकी मदद करेगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह अपने वक्त के मुताबिक काम करना चाहता था। आजकल बहुत से लोग जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं। वो चाहते हैं कि हर काम फौरन हो जाए, लेकिन खुदा अपने वक्त पर ही जवाब देता है। उसके यहाँ ताखीर नहीं, वो हर काम अपने प्रोग्राम के मुताबिक करता है। बस यस्सु ने अपनी माँ मरियम से कहा, अभी मेरा वक्त नहीं आया। ताहम उन्होंने नौकर से कहा कि जो हुक्म यस्सु दे उसे बजा लें, और उन्होंने उसकी फरमाबरदारी की। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब कभी हम यीशु मसीह से किसी बात की दरख्वास्त करें तो पहले उसकी हम्दो तारीफ करें और फिर उसके वक्त का इंतज़ार करें।
لازم ہے کہ آپ اپنے دل کو فکروں سے پاک کریں اور تمام دنیاوی خیالات کو اپنے دل سے نکال دیں، اور پھر اپنے دل و دماغ کو اس آسمانی تخت اور یسوع مسیح پر مرتکز کر دیں، تو وہ آپ سے ہم کلام ہوگا۔ فی زمانہ بھی خدا اپنے کلام کی منادی، حالات اور دل میں مدھم آواز کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے۔ پاک روح کی حضوری میں داخل ہونے کے لیے وقت نکالیں اور اس کا اور خدا کے کلام کا انتظار کریں، تو آپ کو یسوع مسیح کی حکمت اور خدا کے کلام یا آپ کے حالات میں پاک روح کی مدھم آواز کے ذریعے سے جواب مل جائے گا۔ شادی کی ضیافت میں نوکر تھوڑی دیر تک یسوع کا انتظار کرتے رہے، اور پھر اس نے انہیں حکم دیا، ان مٹکوں کو پانی سے بھر دو، اور انہوں نے انہیں لبالب بھر دیا۔ تب اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ اس پانی میں تبدیلی یسوع مسیح کے الفاظ سے ہوئی۔ وہ پانی اب میں بن گیا۔ میرے مجلس اسے چکھ کر بڑا حیران ہوا، اور میرے مجلس نے اس نوبیاہتا جوڑے کی تعریف کی، کیونکہ اب وہ اچھی مے پیش کر رہے تھے، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس مے کو یسوع نے اپنی قدرت کاملہ سے پانی سے بنایا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کو جو کچھ خدا کے ہاتھ سے ملتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، خواہ وہ اچھا نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ خدا اپنے ایمان رکھنے والوں کے لیے ہر کام بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ کا کاروبار اور گھر کامیاب ہو۔ آپ بھی خدا کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کی برکات حاصل کرنے کے ضمن میں آپ کو چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے، آپ کا رویہ درست ہونا چاہیے۔ جب آپ کو مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہو تو آپ کہیں، بے شک میں مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ مثبت رویہ اختیار کریں اور خدا آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ مسیح خداوند کو اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ضیافت میں آنے کی دعوت دیں، اور پھر اس کی خدمت کریں، اس کی خوب خاطر تواضع کریں اور اسے خوب خوش کریں۔ تب آپ بڑے اعتماد اور دلیری کے ساتھ اپنے مسائل اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لیں، بے چین اور بے کل نہ ہوں، بلکہ اپنی روح میں پرسکون رہیں اور یسوع مسیح کا انتظار کریں اور اس کی حمد و تعریف کریں۔ توقع رکھیں کہ خدا کا کلام آپ کے دل کو منور کرے، اس کا مطالعہ کریں، کلیسیائی عبادتوں میں شریک ہوں اور دعا کریں اور اپنے حالات پر نظر رکھیں۔ خدا مختلف طریقوں سے اپنا کلام آپ کے دل میں ڈالے گا، اور جب آپ کو مسیح کا حکم مل جائے تو اس پر فوراً عمل کریں، کیونکہ اس کے نام میں آپ کو فتح ملے گی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا نیک اور مہربان ہے۔ اس نے اس نوبیاہتا جوڑے کو اچھی مے مہیا کی، اسی طرح وہ آپ کو اچھی چیزیں دے گا۔ وہ آپ کو اچھی زندگی اور اچھا گھر دینا چاہتا ہے۔ جب آپ اس پر ایمان رکھیں گے اور یہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گی، تو پھر بدی آپ کی زندگی میں سر نہ اٹھا سکے گی، خواہ آپ کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ ہمیشہ اچھی باتوں کی توقع رکھیں گے، کیونکہ آپ کا خدا نیک و مہربان ہے۔ آپ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کی زندگی میں معجزات کرے، اور جو کچھ آپ کا ایمان ہوگا اور جو سوچیں گے، بعین مسیح یسوع آپ کو معجزات دے گا۔ یسوع مسیح اس وقت آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ وہ ناکامی کو فتح میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ وہ غربت کو کثرت میں بدلنا چاہتا ہے۔ فقط آپ اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں دے دیں، اس کی پرستش کریں، اس کی خدمت کریں اور اسے خوش کریں۔ اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے۔ آمین۔